पुरुषों को करता हूं शीश झुका करके। प्रेबंदों, इन सृष्टि में अनादि काल से ही गुरु पद जो है सर्व शिरोमणि और पूजनीय रहा है। इन धरातल पर अब तक जितने अवतार देवता ऋषि महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान राम कृष्ण रामदेव जी महाराज, देवनारायण भगवान, ये सब गुरु शरण को प्राप्त हुए और गुरु पद को झुके हैं। इससे ये सिद्ध होता है गुरु शरणागति के बिना इस जीव की कभी सदगति नहीं है। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भी यही लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विस्वैस्पदाम्बुजम दृग्नोखा। इन संसार सागर से तिरने का अगर कोई साधन है तो समझो गुरुदेव के चरणों की शरण ही जाज है। दूसरा कोई इस जीव के उबरने का उपाय नहीं है। इसलिए कहा है सभी अवतारों ने, देवताओं ने, ऋषि महापुरुषों ने गुरु पद की वंदना करी है। वंदना कहते हैं श्रद्धा सहित किसी के सन्मुख झुकने को। और ये अपने भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता है, हमेशा प्राणी को बड़ों के आगे झुकना चाहिए। चाहे वो अपने बड़े बुजुर्ग हो, अपने माता पिता हो या संत महापुरुष हो, अपने से पद में, आयु में, विधवता में जो वरिष्ठ है, ऐसे आदर्शी पुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। क्यों? झुकने से अपना अभिमान गिरता है। अभिमान गिरने से हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय में भक्ति भावना प्रकट होती है। भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से वेद कहते रीते ज्ञानान मुक्ति, जीव का कल्याण होता है। झुकता कौन नहीं है? जो घमंडी होता है। चाहे जाति समाज का घमंड हो, रुपए पैसे का घमंड हो, राजनीति या नौकरी का कोई पद मिले उनका घमंड हो, परिवार का या शरीर का घमंड हो, कोई न कोई प्रकार की कलडाउन जो खोपड़ी में लेके बैठा है, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। कभी कभी गांव में देखने को मिलता है, कोई आदमी से कोई गलती गुनाह हो जाता है, समाज बस्ती के पंच लोग इकट्ठे होते हैं, गलती करवा वाला में कोई कोई दया कर कह दे, यान करे अब के सब पंचा के आगे खड़ो और ढोक देर माफी मांग ले, तने माफ करियो के। कोई कोई करडाउन आलो यो वरना वो तो खई दे छे। यो बंदो 11,000 दंड का जुर्माना का दे दे, पण कोई का आगे झुक बालो तो कौन ना कहे ना। भले 20,000 दे दे यो बंदो जुर्माना का, पर झुकवाड़ो नहीं है के। भले उनको गाड़ो जो बीपीएल का कुणी का गुड़ तो कोई हाथ उधारा करनी पड़ जाए है, क्योंकि घमंडी कभी झुकता नहीं है।
सूखा ठोंठ मूर्ख नर कब हुन नीचा होय। टूट जाए पर ना झुके अजमा देखो कोई। अजमा देखो कोई रहे करड़ा का करड़ा। अरंड जाए आकाश झुके ना पोला परड़ा। आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई। परमानंद सदग्रंथों में पढ़ देखो सबको। हमेशा फलदार और महंगा पौधा झुके। सेव झुके, अनार झुके, केला झुके, चीकू झुके, नारंगी झुके, है आम झुके। खदे ये अंग्रेजी बुढ़िया भी झुके थे। टूट जाओ पर झुके तो जो काम कहीं आवे बड़ीता के अलावा और काम ना आवे। इतने गांव में, समाज में, परिवार में जो करडाउन वाला है, घमंडी है, समझ जाओ अभी बड़ीता का काम का ही है। वासु न तो गांव को हित हो सके, न समाज को भलो हो सके, न कोई गरीब को परोपकार हो सके। वहां को जीवन भी ये धरातल में नर्तकी है। समझ जाओ धरती पे महंगाई पैदा करवानी जन्मिया हो तो मृत्यु लोक महंगा किया खाई, अनाज दिया खोई। परमानंद ऐसे पशु जल्दी जावे सोई। अरे भाई खा वाला ज्यादा, कमाबा वाला कम होवे तो प्रधानमंत्री को बाप भी देश की महंगाई कम न कर सके। एक कवि कहा करते, कमाई कम और खर्चा ज्यादा करेगा, आखिर वो किसी का धन खा के मरेगा। कमाओ लो कमर, खर्च ज्यादा करे लो, आखिरी में खोई खोई की छाती कुटारी जाए। पूरा का चुकार न मर सके। है एक औरत खेबू करती हूँ का गड़का दनी न कहे, ए मारा बरतार देख जो कोई दिन में मरगी सुन तो पूरा गांव की लुगाइया रोवली मन कहे। मु मरू जी दिन पूरा गांव की लुगाइया रोई कहे। ओ खैरियो जन तो गांव की लुगाइया लुगाइया ही रोई। देख जे कोई दिन यो बंदो मर गयो जन तो 12-12 गांव रोई के सुनते। वाह खैरी रे मारा डोल कोर थाना त्रे त्रे आतरा का क्यों रोई 12-12 गांव। ओ खैरियो जमन तो जीसू रोई के 8 दिन तक जीगा लिया जीगा भाजा दिया ही कौन जिंदगी में। जीगा लिया जीगा भाजा दिया ही कौन जिंदगी में। इसलिए घमंडियारो जीवन ई धरातल में सार्थक नहीं है। जुगता वही जिसमें जान है, अकड़ाई तो मुर्दे की पहचान है। आत पग बीकाई लड़े जो जिंदो हो, मर चुक्यो हो जो तो करड़ा को करड़ो हो गया, हाथ पगे लड़बो बंद हो गया। अरे एक बात और ध्यान देना, घमंडियों के जीवन में कभी सत्संग का रंग चढ़ता ही नहीं है। प्रभु की भक्ति का रंग चढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं चढ़ता है? घमंडियों का हृदय कैसा होता है? महात्मा रज्जब कहते वाणी में, सवेद ऊन सरदा सहित रंगी रंग सो जाए, रज्जब काली क्यों रंगेरे लाखों करो उपाय। धोली गाडर की धोली ऊन है ना, उम सारो ही कलर छड़े। सफेद गाडर की ऊन में
लाल पीलो हरियो गुलाबी सारो रंग चढ़े। पर सोचो अगर ऊनी काली गाडर की हो तो रात दिन कलर में डुबोया ही रखो, पर दो जो कलर चढ़वा की संभावना नहीं है। इसलिए घमंडियों का हृदय काली ऊन की तरह होता है। उनका जन्म बीत जाए सत्संगों में आते जाते सुनते बैठते, कोई भी संत की दो बातें भी जीवन में असर करने वाली नहीं है। भोले बाबा कहते छंदावली में, वर्षों तलक लाखों भले सत्संग तो सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे, मन में रहेगी वासना बंधन ने तेरा जाएगा, निर्वासना हो जाएगा तब शांति अक्षय पाएगा। और झुकने वालों का हृदय सफेद गाडर की ऊन की तरह होता है, सब रंग चढ़ेगा। कर्म का, धर्म का, नीति मानवता का, भाव भक्ति सत्संग ज्ञान ध्यान का सारा रंग चढ़ेगा। इसलिए हमेशा झुकना चाहिए। झुकने की महिमा बहुत बड़ी है। आप बेरा में कुआ में चरी बाल्टी डाला पानी भरवा वास्ते, जो चरिया बाल्टी कुएं के अंदर पानी के नजदीक जाके झुकती है, यानी आड़ी पड़े ना, वही अंदर से भरकर आती है। जो चरी बाल्टी सीधा की सीधी जावे, सीधा की सीधी पानी के अड़े और सीधा की सीधी आ जाओ तो खाली की खाली आई ना। इतने सत्संग में संतों के नजदीक आके जो झुकता है वही यहां से कुछ भर करके जाता है। जो कर्म ठोक करड़ा को करडो ही आवे, करड़ा को करडो ही बैठ जावे, अरे करड़ा को करडो ही ऊट भरो जावे, उनको जन्म बीत जाओ आता जाता सुनता बैठता, कोई भी महापुरुष की कोई बात उनका जीवन में असर करने वाली नहीं है। झुकने की तो वो ताकत है। किसी अनजान आदमी ने भी अपना 5,000 का नुकसान भी गलती से कर दिया भूल से, और नुकसान करने वाला अपने चरणों में गिर जाए, माफी मांग ले, तो बोलो 5,000 को नुकसान जक मार आपा ने माफ करना पड़ेगा न करना पड़ेगा। चाहे आपा वो नुकसान ने भुगतना, मगर उनको तो माफ करना पड़े। और वो नुकसान भी करे और करडाउन भी करे, 10-5 को तेरा तो नपामी पड़े और तो और सल्टानी पड़े। अब बोलो झुकबा में भाई दो, अकड़ में भाई दो। देखो झुकने की विशेषता, दो आदमियों में दुश्मनी हो, शामिल नहीं बैठते हो, बोलते नहीं हो आपस में, एक दुश्मन दूजा के डोक देर माफी मांग ले, बोलो 10 साल की दुश्मनी ने खत्म होगा में कतरो टाइम लगे, 10 मिनट भी न लागे ना। और वो दांत पीस पीस कचकचियां खा खा नेतागिरी शू दादागिरी शू खत्म करवो जाओ दुश्मनी ने, तो बोलो होवे कि न हो सके। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है, नहीं वेरेन वेरानी चे संबंधित कुदाचन अवेरेन वेरानी यश धमो सनंतनो। कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है, हमेशा पवित्र जल से कीचड़ को साफ किया जाता है। हृदय में भरे हुए दुश्मनी के कीचड़ को, नफरत के कीचड़ को, भेदभाव के कीचड़ को, द्वेषता ईर्ष्या के कीचड़ को हमेशा प्रेम प्यार के पवित्र जल से ही धोया जाता है।
और इसी धारणा, इसी सोच, इसी विचारधारा का नाम धारयति इति धर्म सनातन धर्म है। यश धमो सनातनो। अरे नफरत करने वालों के हृदय में भी प्रेम पैदा करना सीख जाओ, समझ जाओ उसने धर्म की परिभाषा समझ ली है। इसलिए ये झुकने की विशेषता है जीवन में। और ध्यान देना, झुकने से 4 चीजें मिलती जिंदगी में। शास्त्र कहते हैं आशीर्वादम शीले से नित्यम वृद्धौ पश्य विनय चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम। एक तो झुक बासु महिमा बढ़े। आजकल का नई पीढ़ी का या अधिकतर गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों के या घर में थोड़ा घना टका हो गया हो वहां के खोपड़ी में उल्टो रिएक्शन है कि भाई डोग देवाओ इज्जत घटे है। उनकी सोच यान की है डोग देवाओ झुकवाओ पोजीशन, अपनी शान है, अपनी गरिमा घटती है। अब विचार कर जो घटेक बड़े देखा। अभी आपने सभा के बीच में कोई लड़को आ जाओ है, आते ही पहली मंच में आप सभी के डोग प्रणाम करे, आपनी सभी की नजर कहाँ जाए? आप सब लड़का ने देखबा लाग जावा यो बालक कौन को है रे, कसिया गांव को है, कितरो समझदार है। आते ही सबके प्रणाम करियो है। ओई इतरो समझदार है तो इनके माँ बाप, इनका परिवार कितना समझदार होगा। बोलो उनकी तो महिमा बड़ी, पर परिवार की भी महिमा बड़ी है। अब सोचो ढोक देवाओ घटेक बढ़े बढ़े। दूसरी बात, झुकने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान रुपया पैसा खरीदवा को सामान को ना, कोई जबरदस्ती कोई की जेब में सु छीनवा की चीज को ना, जेग जेग सु लेवा की वस्तु को ना। संतों से सुना है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। इसलिए सत्संग का ज्ञान भी श्रद्धा के पात्र में जीवन में टिकता है। भगवान कृष्ण कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन जैसे उत्तम अधिकारियों को भगवान कृष्ण ने कहना पड़ा है तत्विधि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, आत्मज्ञान पाना है तो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जा, तन मन धन से सेवा कर, दंडवत प्रणाम कर। जब वो तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे तभी उनके आत्मज्ञान के खजाने की चाबी तुझे देंगे। आवा कहीं पहले गांव जावा, घर की चाबी गांव में खुलने देर जावा। अपनी नजर में कोई 2-5 डाका पुटक में लिया हो भी ना, 2-4 चोरियां कर रखी हो भी ना है, कोई बेईमान न, चोरडा न, अन्यायड़ा न। हमें उनको ही चाबी देते जो अपनी नजर में ईमानदार और सच्चा खरा विश्वास पात्र होता है। इले संत भी अपना उपदेश तो सभी को करते हैं, जीवन कल्याण की बातें तो सभी को सुनाते हैं, मगर अपने गुप्त साधना की चाबी तो उसी को ही देते हैं जो गुरु का सबसे प्यारा होता है, गुरु का परम प्रिय उत्तम अधिकारी होता है। दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं पहले गुरु मनसुख है, दूजी नैन की सेन। दादू शिष्य समझे नहीं तब कै समझावे बे। ये गुरु की कृपा होती है जीवन में, इसलिए झुकने से ज्ञान बढ़ता है। तीसरी चीज, झुकने से ताकत बढ़ती है। कोई सोच रही हो डोगन देवाओं ही ताकत बढ़े तो काजू बादाम खावा की जरूरत ही न पड़े। शरीर की ताकत ही ताकत नहीं है, 5 प्रकार की ताकत होती है। शारीरिक बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल।
जिनका मनोबल जितना मजबूत है वो गरीबी में भी क्यों नहीं हो, किसी लखपति करोड़पति के आगे दीनहीन हताश नहीं होता, लाचार नहीं होता है, अपने स्वाभिमान से जीता है, शान सम्मान से जीता है। जिनका मनोबल आत्मबल कमजोर है वो करोड़पति होते हुए भी टेंशन में चीज चीज के मरता है। कितना ही करोड़पति होते भी, कुछ वर्षों पहले पढ़ा था, एक करोड़पति सियान को जी के 17 लाख को तो शोभा को बेड है, 17 लाख को शोभा को बेड है, फिर भी 10 गोलियां नींद की रोज खानी पड़े, जिद्या जारू क्रम ठोकी 2 घंटा क्या मचे, 10 गोलियां खानी पड़े। जब आप मक्का का बाजरा का नीका सोगरा दबार सोवा गणु थावड़ो छड़ जाटा थी पलका ही न खुले में कितनी देर हुई है उगिया आपना सोगरा के आगे उनको 17 लाख बेड़ जक मारे कि न मारे है। ये है आत्म संतुष्टि, ये है ज्ञान का प्रभाव, ये है सत्संग का चमत्कार है, ये है गरीबी में अमीरी। जो सुख मिलियो गरीबी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मारो यार फकीरी में। मीरा ने कहा था, इसलिए कहा झुकने से आत्म बल बढ़ता है। चौथी चीज झुकने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। कोई सोच रहे हो डोग देवा उम्र बढ़ती हो तो कश्याई बाबा जी का नाक रगड़ बली रोड में ट्रक बचेड़ो खावाना मरबा कोई क्लेश न रहे। उम्र बढ़ती है आशीर्वाद से। आशीर्वाद कब मिलता है? झुकने से। आशीर्वाद ऐसी चीज है नहीं तो कभी मांगा जाता और नहीं कभी दिया जाता। किसी जीव पे करुणा की भावना पैदा होकर कोई महापुरुष के मुख से शब्द निकल जाए अनायास, उसी का नाम आशीर्वाद होता है। एक बार कोई आदमी शांत हो गयो, उनको जलाने शमशान में जा रिया। मरबा वाला की गराड़ी भी सती हो भाई साथ जा रही है जी, रास्ते उन्हें लेके जा रिया। वहां वही रास्ता पे तुलसीदास जी महाराज भी सामने आ रिया है। वह औरत कोई भक्तिवान कुल की बेटी थी। औरत ने सोची कि घर को जनी तो शांत हो गयो, मगर सामने गुरु महाराज पधार रिया है, ढोक प्रणाम तो कर लिया। वह कहीं तो तुलसीदास जी के जाके ढोक दियो। बिना सोचे अचानक वहां का मुख से कहीं शब्द निकल गयो, तुलसी आवत देख कर सती निवायो शीस, रहो सुहागन जगत में तुलसी दियो आशीष। वहां 2000 डोग दियो, वहां का मुख से शब्द निकल गयो, जा बेटी तारो सुहाग मरो जियो। और ने सोची रहे आज खटे बाबा जी की भी फांकड़ी ठिकाना कौन दी कर। घर गाजनी की दौड़ ही मंगलबा जा रही है और ये डोग देबा में कह दियो कि तारो सुहाग अमर हो जियो। यो तो बचन चोटो हो आज। औरत उल्ट के तुलसीदास जी को क्या कह रही है, पीव को मरता देखकर अब सती करे सवाल, तुलसी तेरे बचन का अब होगा कौन हवाल। हे गुरुदेव, ये जलाने के लिए लेके जा रहे, ये मेरा पति है। डोग देवा में आप तो कह दियो तारो सुहाग मरो जियो, यो बचन झूठ हो आज आपको। तुलसीदास जी कह रिया है, संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, रवि तेज घटना सके चाहे घन घुरे घमंड। बादलों छाबाशु छाया हो सके मगर गर्मी दबती नहीं है।
अभी दिन देखो, यहाँ से 13,593 किलोमीटर दूर अमेरिका में उग रहा है दिन तो, मगर गर्मी तो यहाँ भी लग रही है। प्रकृति का नियम बदल जाए, विधि का विधान बदल जाए, मगर हृदय से निकल गया तो कभी संत वचन पलटता नहीं है। आज जो न पलटा तो करो न स्वामी जी सांस, जो ही मुर्दा ने बचले बांसे उतारियो। तुलसीदास जी जाकर लोगों ने क्यों ही को खपन हटाओ रे, रस्सी खोलो रे, और वो मुर्दा को हाथ पकड़ के कहीं खैरिया है। क्यों सोया मोह नींद में, अब आलस के बीच हाथ पकड़ झटको दियो, अरे ऊट अब तो राम राम भजनीच। जीतरे कोई नींद में मरोड़ो खार बैठो होवे, इतरे वो एकदम बैठो हो गए और जिंदो हो गयो है। इसे कहते हैं आशीर्वाद से उम्र बढ़ना। ये जीवन में झुकने की महिमा है। गुरु नानक जी ने भी ग्रंथ साहब में कहा था, मीठा बोलन नव चलन पर अवगुण ढकलेन, पांचों चंगी नानका हर भज हत्तो देन। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, त्रिकाल के सभी महापुरुषों की। बहुत बढ़िया, अच्छी बात।